प्रॉपर्टी बहुत होती है, गरीबी बहुत होती है, हमारा जन्म संक्रांति में हो जाए, संक्रांत वाले दिन हो जाए। संक्रांति का मतलब होता है उस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, सूर्य साइन चेंज करता है। अगर मतलब संक्रांति के दिन अगर जन्म हो जाए किसी का, तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कि बच्चा पैदा होने में, कि वंश वृद्धि कई बार बहुत लेट होती है, बच्चे थोड़ा लेट पैदा होते हैं और फाइनेंशियल बैकिंग पे काफी नेगेटिविटी आ जाती है। और ऐसा महर्षि पराशर जी ने कहा है, और ये उसका एक अपनी तौर पे उसका इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि सूर्य का, जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अगर जिन हालातों में मैं सूर्य की वीक होने की चर्चा कर रहा था, अगर किसी के ऊपर ऐसी चीजें अप्लाई होती हैं जन्म कुंडली के मुताबिक, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है, जिसमें पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करना है 11-11 बार, और साथ में नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है। इसको कम से कम 1 बार करवाइए, 4 बार करवाइए, 7 बार करवाइए और 11 बार करवाइए। इसका दिन आप संडे भी रख सकते हैं, मंडे भी रख सकते हैं। इससे आपका जो सूर्य का किसी भी तरह से नीच होना है आपकी कुंडली में, उससे आपको राहत महसूस हो जाएगी। सूर्य, अगर आप 3 चीजों की बात कर रहा हूं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या लगन या चंद्रमा नीच होके बैठे हैं या कमजोर अवस्था में है या बहुत वीक है, तो लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत होता है। तो पिछले कई हफ्तों से मैं बात कर रहा था सूर्य का नीच होना, सूर्य का मतलब वीक होना, नेगेटिव होना, और उसका एक ही रास्ता बनता है उसको ठीक, उसका एक उपाय यही है कि नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाएं, जिसमें सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का 11-11 बार जाप करवाना है, और साथ में नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है कम से कम 1 बार, 4 बार, 7 बार और 11 बार। इसका दिन आप संडे मॉर्निंग रख लीजिए या मंडे मॉर्निंग, ये आपके ऊपर है। अगर आप लगातार भी करवाना चाहते हैं तो लगातार भी करवा लीजिए। बाकी गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए। गायत्री मंत्र का जब वेदों में भी कहा गया है, गायत्री से बड़ा कोई भी जप नहीं मानते। चलते हैं जी कॉलर की तरफ से। हेलो, मैं बात कर रहा था कि गायत्री मंत्र वेदों में उससे बड़ा जप कोई नहीं है। गुरबानी में भी जो पहली पौड़ी का पाठ है, जिसे मूल मंत्र कहा जाता है, उससे बड़ा भी जप कोई नहीं है। जपजी साहब में जो पहली पौड़ी का पाठ है, उसका उससे बड़ा भी कोई जप नहीं है। लेकिन वेदों में जो गायत्री मंत्र का जाप है, उससे बड़ा भी जप कोई नहीं है। कई बार बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ग्रहों के जाप करते हैं। ग्रहों के जाप के बारे में मैं ये कहता हूं कि ग्रहों का जाप कीजिए, लेकिन ग्रहों का जाप अगर सूर्य गायत्री किया जाए, ना कि सूर्य का अपना कोई जाप किया जाए। सूर्य गायत्री का मंत्र कोई भी है, उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है उसका जप करने से। ग्रहों का अकेला जाप मत कीजिए, ग्रहों की गायत्री कीजिए, तो वो शक्ति पैदा कर देते हैं। अब सूर्य की जो गायत्री है, मैं आपसे बोलता हूं, पहला शब्द तो वही है ओम। परमात्मा का नाम ओंकार है, शब्दों में ओंकार कहा है उसे। शब्दों में अगर डिफाइन करना हो परमात्मा को, तो जो बोलने में सुनने में आता है वो है ओंकार, ओंकार, ओंकार। तो पहला शब्द ओंकार का जो निकनेम है, हम थोड़ा मॉडर्न ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज करेंगे कि निकनेम उसका क्या है। गॉड का निकनेम ओम है, ओंकार नहीं बोलते, ओम बोल देते हैं। तो ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये जाप है, ये सूर्य गायत्री है और इसका जाप कीजिए। लेकिन एक मैं फिर भी एक मंत्र जो बहुत लोग बहुत कई बार पूछते रहते हैं, मंत्र सूर्य का एक मंत्र है जो मैं आपको दे देता हूं, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ से। हेलो, सूर्य के बारे में, सूर्य का जो एक मंत्र मैं, क्योंकि व्यूअर्स बहुत पुश करते रहते हैं कि सूर्य का मंत्र दीजिए, सूर्य गायत्री मैंने आपको दे दी है, मेरे हिसाब से ये आपको करनी चाहिए। लेकिन एक सूर्य का मंत्र मैं आपसे शेयर करता हूं, वो उसको मैं बोल के बता देता हूं। वो है ओम हारिम घृणी सूर्य आदित्य श्रिम ओम। ओम हारिम घृणी सूर्य आदित्य श्रिम
ओम। ये सूर्य का एक जाप है जो आप हर वक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि नमक चमक रुद्राभिषेक करवाया जाए और उस दौरान सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त का 11-11 बार जाप किया जाए तो सूर्य किसी भी अवस्था में हो, आपका अमावस्या में जन्म हो, आपका संक्रांति में जन्म हुआ हो, आपका कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो इस दौरान अगर कोई किसी भी हालात में जन्म हुआ हो तो उससे भी आप निकल आएंगे। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ दूसरे ग्रह के बारे में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि कई बार लोगों की कुंडलियों में राजयोग होते हैं, तो कई लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है, उसके बारे में बहुत कंप्लेन की जाती है, जी मेरे तो कुंडली में गज केसरी योग है, ये योग है, वो योग है, शशक योग है, हजारों 300 से योग ऐसे मतलब योग ज्यादा बनते हैं जो आपको राजयोग दे सकते हैं। राजयोग उसे कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि लाइफ के अंदर हमें अल्टीमेट स्टेटस मिलेगा, जिसके अंदर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अल्टीमेट स्टेटस उसको कहते हैं। आपकी हेल्थ भी फिट होगी, आपकी वेल्थ भी फिट होगी, आपकी फैमिली भी फिट होगी, तो उसको हम राजयोग से कंपेयर कर देते हैं कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हार्मोनी, हैप्पीनेस ऑल देयर। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द है, अगर आपका लगन कमजोर है, अगर आपका सूर्य नीच है या सूर्य कमजोर होकर बैठ गया है, या चंद्रमा मून आपका नीच है या कमजोर है, या मून को ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, जितने जैसे मर्जी राजयोग लेके आए कोई फायदा नहीं होगा। आप घूम घूम के उसी चक्कर में आ जाएंगे। जैसे आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं कई बार बहुत बड़ी स्ट्रीट्स में, तो वहां जाके खिड़कियों में खड़े देखते रहते हैं, ये चीज है, वो चीज है, देख सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपके ये तीनों लगन, चंद्रमा और सूर्य, यानी लगना राइजिंग साइन, और जिसे लगन तो कमांडर इन चीफ, वो लगन कुंडली का राजा है, सूर्य और चंद्रमा, सन और मून, अगर ये तीनों में कमजोरी है तो आप जिसे विंडो शॉपिंग करेंगे देख तो सकेंगे लेकिन छू नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो ये हो जाती है बात। तो मैंने जो आज जो उपाय बताए हैं वो इसमें यह है कि आप इनको किसी तरह से, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है तो इसको आप डील कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सिमरन से, जब तब से, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, आप साधना से, जाप से बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम दोबारा बात करेंगे दूसरे ग्रह के बारे में, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। मून का ताल्लुक आता है हमारे मन से। मन, चलते जी कॉलेज की तरफ। हेलो। चंद्रमा का ताल्लुकात, मून का ताल्लुकात हमारे मन से है। कलयुग में इस दुनिया को चलाने के लिए दो चीजें बहुत प्रमुख हैं, एक है मन और एक है माया। मन और माया की दुनिया है। कभी हम मन से फंसे हुए हैं, कभी हम माया में फंसे हुए हैं। मन और माया से निकलना बहुत मुश्किल है। लंबे चौड़े उपदेश दे देते हैं हम, सभी मन और माया में फंसे हुए हैं। आप कोई भी हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, कोई बहुत बड़े गुरु हैं, कुछ भी हैं, सभी मन और माया के अंदर फंसे हुए हैं। मन और माया से निकलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की आजकल जिंदगी बन गई है, ये नेसेसिटी बनते जा रहे हैं। शायद पहले दिनों में इतनी नेसेसिटी नहीं थी, आजकल नेसेसिटी बनते जा रहे हैं। हमें जीने के लिए सभी कुछ चाहिए। मन और माया से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और चंद्रमा मन का अधिपत्य है, मन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे विचार है, हमारे जो पंजाबी कहते हैं फुरने उठ रहे हैं, दिमाग से ख्यालात पैदा हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी इच्छाओं को, हमारे एम्बिशंस को, हमारी विजन को, हमारी थॉट्स को, हमारी मोटिवेशन को मून रिप्रेजेंट करता है। चलते जी कॉलेज की तरफ, चंद्रमा के बारे में। मन का जो मन और खुशी और हैप्पीनेस और हमारा विजन, हमारी मोटिवेशन को मून रिप्रेजेंट करता है। जो जैसे कहते हैं कि जो अपने आप में जो कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास जो होता है, उसको भी रिप्रेजेंट मून ही करता है। और जो किसी स्ट्रगल करने की जो ताकत होती है, डिटर्मिनेशन जो होती है, उसको रिप्रेजेंट करना भी मून ने होता है। लोग अपनी ख्वाबों की दुनिया में जो लोग होते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन में, खासतौर पर वो जो पूरा
जिनका कारोबार ही विजन के ऊपर है, इमेजिनेशन के ऊपर है, उनका जो मेन जो प्लैनेट होगा वो मून ही होगा। और चंद्रमा अपने आप में अगर जैसे अगर कमजोर है, कई बार ग्रहों का कमजोर होना तो इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन चंद्रमा का अगर कमजोर हो जाए कुंडली के अंदर, ये पापी हो जाता है, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये एनिमोसिटी क्रिएट कर लेता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है। निर्बल चंद्रमा हो जाए तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं, जैसे लॉस्ट होते हैं, पता नहीं जिंदगी में कुछ खो गया है, जैसे कुछ चीज मिल नहीं रही उनको, रेस्टलेस होते हैं। और इमोशंस बहुत होती है लेकिन एक्सप्रेस करने नहीं आती, या इमोशंस बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर लेकिन एक्सप्रेशन बहुत गलत तरीके से हो जाता है, बात करनी नहीं आती। कई बार गुस्सा बहुत होता है, पागलपन की हद तक हो सकता है, और कोई पेशेंस नहीं है, हर बात पे आप पेशेंस लूज करते जा रहे हैं, टेम्पर लूज करते जा रहे हैं, और कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है। अगर मून वीक है, ये अगर किसी का मून वीक है तो ये लाइफ स्पैन को भी काट देता है, यानी जिंदगी इंसान की जो उम्र होती है वो कम हो जाती है, या हेल्थ खराब हो जाती है। और जैसे दिल का धड़कना मून के ऊपर बहुत उसका ताल्लुकात है। और अगर मून चंद्रमा कमजोर है, मून वीक है, और जब मून वेल प्लेस नहीं है कुंडली में, तो भी राजयोग होने के बाद भी राजयोग नहीं मिलता, ये बात है। अब हम चलते हैं कॉलर की तरफ। वो नेगेटिव है तो उसके इफेक्ट्स, जो आपका विजन है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ड्राइव नहीं हो सकती, पेशेंस नहीं हो सकती, टॉलरेंस नहीं हो सकती, स्टक होंगे आप। तो जो हेल्थ भी खराब हो जाती है, आई साइड भी वीक हो जाती है। और कई बार जो हैप्पीनेस, मून अगर वेल प्लेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं होती, लैक ऑफ हैप्पीनेस है, यानी जिंदगी के अंदर लैक ऑफ हार्मोनी है सॉरी। और कई बार अगर मून वीक है या मून वेल प्लेस नहीं है, तो जो राजयोग हम नजर आते हैं, या यहां पड़ा हुआ है कुंडली में, वहां पड़ा हुआ है। चल रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ, बहुत जल्द मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक में। जन्म कुंडली में वीक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। चंद्रमा का जो दोष है मैं इस तरह से बात करूंगा। मान लीजिए पहला जो दोष है, एक नक्षत्र में जन्म होना। दूसरा दोष क्षीण चंद्रमा होना, चंद्रमा वीक होना। तीसरा लगन में चंद्रमा नीच होकर बैठ जाना। और चौथा केमुद्रम योग, लेकिन ये कुछ योग थोड़ी जार्गन है, मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। और पांचवा पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा का होना। और ऐसे ही नीच चंद्रमा होना, बहुत कमजोर चंद्रमा होना। अगर बहुत कमजोर चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, और चंद्रमा राहु और केतु के साथ बैठा हो, तब भी नीच माना जाएगा। चंद्रमा नीच राशि में होकर बैठ जाए, तब भी नीच माना जाएगा। और अगर कृष्ण चतुर्दशी में जन्म हो जाए, तब भी नीच माना जाएगा। और गंड मूल नक्षत्रों में जन्म हो जाए चंद्रमा, तब भी नीच माना जाएगा। और गंडांत में जन्म हो जाए, तब भी चंद्रमा नीच माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक नक्षत्र में जन्म होना। बहुत से ये कुंडलियों में अगर देखें तो कई बार ऐसा है कि माँ बाप का जन्म, भाई बहनों का जन्म, फैमिली का जन्म एक नक्षत्र में हो जाए, सभी के जन्म नक्षत्र एक हो, सभी के जो बर्थ कॉन्सिलेशन जो इंग्लिश में कहते हैं, सभी के जो बर्थ कॉन्सिलेशन है, जिसे नक्षत्र कहते हैं अपनी जुबान में, सभी घर वालों के एक ही हो। जो घर के अंदर अगर 5 लोग हैं, 3 लोगों के जन्म नक्षत्र मिलते जुलते हैं, तो ये भी नक्षत्र दोष बन जाता है। इस तरह दोष होने से ये होता है कि घर में सभी की तरक्की नहीं होती, सभी लोग फंस जाते हैं, सभी की प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। और कई बार घर के अंदर एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, झगड़े बहुत होते रहते हैं, लड़ाई बहुत होती रहती है। एक दूसरे को आप वर्बली अब्यूज कर देते हैं, यानी गालियां गुलियां निकालते रहते हैं, या एक दूसरे के साथ जलन बहुत होती है, जेलसी बहुत हो जाती है। और या घर के अंदर हेल्थ सभी की इतनी अच्छी नहीं होती, और आपस में आप एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा एनिमोसिटी डेवलप हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। लेकिन कई बार उसका रीजन कोई नहीं होता, क्या बस एक दूसरे की, यू कांट स्टैंड ईच अदर।